आज हम आपको एक माँ और बेटे के हज का वाकया सुनाने वाले हैं। हज पर जाते वक्त उन माँ बेटे के साथ क्या वाकया पेश आया, चलिए आपको बताते हैं। एक मर्तबा का जिक्र है। किसी शहर में एक गरीब माँ और उसका बेटा रहा करते थे। बेटे का नाम अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला की माँ बहुत ज्यादा नेक सीरत औरत थी। अब्दुल्ला जानता था कि उसकी माँ की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है, मगर वह अपनी ख्वाहिश का जिक्र नहीं करती थी। लेकिन उसने बचपन में वह ख्वाहिश सुनी थी। जब वह छोटा था तो उसकी माँ कहा करती थी, मेरा अब्दुल्ला मुझे हज करवाएगा। जब यह जवान हो जाएगा, अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा और मेरा सहारा बनेगा, तब देखना अब्दुल्ला मुझे हज करवाएगा। अब्दुल्ला अब बड़ा हो गया था और नौकरी करता था, लेकिन नौकरी ज्यादा बड़ी नहीं थी। इसलिए उसकी माँ ने अपनी ख्वाहिश का इजहार करना बंद कर दिया था, ताकि उसके बेटे को परेशानी न हो। लेकिन अब्दुल्ला ने तो आज़्म बांध रखा था कि वह अपनी माँ को एक दिन हज जरूर करवाएगा। अब्दुल्ला कुछ वक्त से पैसे जमा कर रहा था और उसकी माँ भी फिजूल खर्च नहीं करती थी। जो मिलता चुपचाप खा लेती। माँ इसी बात पर खुश थी कि उसका बेटा उसकी इज्जत करता है और उसे खुश रखने की कोशिश करता है। माँ को अपने बेटे पर बहुत फख्र था। माँ अब्दुल्ला को शादी करने को भी कहती थी, लेकिन अब्दुल्ला इनकार कर देता कि वह अभी शादी नहीं करना चाहता। लेकिन असल वजह तो यह थी कि अब्दुल्ला जानता था कि अगर उसने शादी कर ली तो खर्चे बढ़ जाएंगे, और जो रकम वह अपनी माँ के लिए बचा कर रख रहा है, शादी के बाद उसे बचाना मुश्किल हो जाएगा। फिर बीवी की भी जिम्मेदारी आ जाएगी और उसकी जरूरतों को पूरा करना भी जरूरी होगा। आखिरकार एक दिन ऐसा भी आया जब अब्दुल्ला ने बैतुल्लाह की जियारत के लिए पैसे जमा कर लिए। उसकी खुशी की इंतहा नहीं थी कि वह अपनी माँ की बरसों पुरानी ख्वाहिश को पूरा करेगा। उसने बैंक से सारे पैसे निकलवाए और घर की तरफ रवाना हो गया। आज वह अपनी माँ को खुशखबरी सुनाने जा रहा था। वह यह सोच सोच कर ही बहुत खुश हुआ जा रहा था कि उसकी माँ को जब पता चलेगा तो वह कितनी खुश होगी। वह अपने घर से कुछ ही दूर था कि अचानक उसका दोस्त उसके सामने आ गया। वह रो रहा था और बहुत ज्यादा परेशान भी लग रहा था। उसका दोस्त कहने लगा, अब्दुल्ला मेरी मदद करो, मेरा बेटा दूसरी मंजिल से गिर गया है, उसका सिर फट गया है। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने को कहा है और वे बहुत भारी रकम मांग रहे हैं। जब तक पैसे जमा नहीं करवाएंगे तब तक ऑपरेशन भी शुरू नहीं होगा। अब्दुल्ला खुदा के वास्ते मेरी मदद करो, वह मेरी इकलौती औलाद है, मुझे बहुत अजीज है, मैं उसके बगैर मर जाऊंगा। अब्दुल्ला मेरी मदद करो, तुम्हारे अलावा मैं किसी को जानता तक भी नहीं। दोस्त की बातें सुनकर अब्दुल्ला का दिल रंजीदा हो गया। उसे अपने दोस्त की हालत पर बड़ा तरस आया। अब उसके दिलो दिमाग पर जंग छिड़ गई। एक तरफ माँ का हज था और दूसरी तरफ दोस्त के बेटे की जान। उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी यह पैसे जमा करने में। वह सोच रहा था कि मैं क्या करूं, तभी अचानक माँ की आवाज कानों में गूंजने लगी। वह आवाज यह थी, अब्दुल्ला जब कोई तुम्हारे पास मदद के लिए आए तो मदद करने से गुरेज न करना। अल्लाह पाक मदद करने वालों को बहुत पसंद करता है और अल्लाह पाक किसी का एहसान नहीं रखता। तुम जो दोगे अल्लाह 10 गुना बढ़ाकर तुम्हें वापस करेगा। अब्दुल्ला ने उसी लम्हे अपने दोस्त की मदद करने का फैसला कर लिया और अपनी जेब से पैसे निकालकर अपने दोस्त को दे दिए। दोस्त उसका ढेरों शुक्रिया अदा करता हुआ अपनी मंजिल की तरफ निकल गया। अब्दुल्ला अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचा तो उसका चेहरा उदास था, लेकिन उसे खुशी तो थी कि वह अपने दोस्त के काम आ सका, मगर उसे दुख इस बात का था कि वह अपनी माँ की ख्वाहिश पूरी न कर सका। माँ ने परेशानी की वजह पूछी तो वह टाल गया। अब्दुल्लाह ईशा की नमाज पढ़ने के बाद अपने रब की बारगाह में बहुत रोया। ऐ अल्लाह, तू तो मेरे दिल का हाल जानता है। मैं अपनी माँ को हज करवाना चाहता था, लेकिन अब नहीं करवा सकता। मेरे पास वसाइल भी नहीं है, मैं खाली हाथ हूँ। ऐ अल्लाह, मैं नहीं जानता मेरा और मेरी माँ का साथ कितने वक्त का रह गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तू मेरी माँ को सब्र अता कर दे। अगर वह अपनी जिंदगी में हज अदा न कर सकी तो उसे अगली जिंदगी में हज जितना अजर अता करना। मेरी माँ का दिल बहुत नेक है, उसे हज जितना अजर अता करना। और फिर वह सजदे में गिर गया। अगली सुबह जब वह ऑफिस पहुंचा तो उसका वही दोस्त मिला। अब्दुल्लाह को देखते ही उसका दोस्त उसे गले लगा लिया और कहने लगा, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं? तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की जान बच गई। अब्दुल्लाह ने नफी में सर हिलाया और कहा, तुम्हारे बेटे की जान अल्लाह के फजल से बच गई। उसके दोस्त ने कहा, बेशक मेरे भाई। अब्दुल्लाह का बॉस नेक सिफत शख्स था। उनके ऑफिस में हर साल हज की कुरानदाजी होती थी। जिन 2 बंदों का नाम निकलता
उन्हें हज पर भेजा जाता। खुशकिस्मती से इस बार अब्दुल्लाह और उसके दोस्त का नाम निकल आया, लेकिन अब्दुल्लाह को यह परेशानी थी कि वह इस हज पर अपनी मां को अपने साथ नहीं ले जा सकेगा। उसके दोस्त ने अब्दुल्लाह की परेशानी देखी तो पूछा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम अल्लाह के घर हाजिरी देने जा रहे हो, लेकिन फिर तुम परेशान क्यों हो? अब्दुल्लाह ने अपने दोस्त को सारा वाकया बयान कर दिया। उसका दोस्त मुस्कुरा दिया और कहने लगा, आज वो दिन है जब मैं तुम्हारे एहसान का बदला चुका दूंगा। अब्दुल्लाह ने नासमझी में अपने दोस्त को देखा और पूछा, क्या मतलब? तुम्हारे दोस्त ने कहा, तुम मेरी जगह अपनी मां को अपने साथ ले जाओ। अब्दुल्लाह यह सुनकर बहुत खुश हुआ और अपने दोस्त को गले लगा लिया। फिर अब्दुल्लाह और उसकी मां ने एक साथ हज अदा किया। हज के दौरान एक खानदान उनके साथ हज अदा कर रहा था। उन्होंने देखा कि अब्दुल्लाह अपनी मां का बेहद ख्याल रख रहा है। कभी मां को अपने हाथों से खाना खिलाता है तो कभी मां के पांव दबाता है। वह खानदान अब्दुल्लाह से इतना मुतासिर हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए अब्दुल्लाह का रिश्ता मांग लिया और फिर उसका निकाह वहीं शहर नबी में हो गया। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सवाब की नियत से जितना हो सके उतना शेयर कर दें, क्योंकि हदीस पाक में वाज़ेह तौर पर यह बताया गया है कि दीन इस्लाम की बातों को दूसरों तक पहुंचाना सदका ए जारिया है। इससे सारे लोगों को अच्छी बातें मालूम हो जाएंगी। प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि किसी सांप ने कभी खाना काबा का तवाफ किया हो? अगर नहीं सुना तो आज की वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको खाना काबा में हुए सांप का एक ऐसा मौजा बताने वाले हैं जिसमें बहुत बड़ा सांप अचानक काबा में नमूदार हो गया और खाना काबा का तवाफ करने लगा। उसके बाद में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में जानकर आप लोग भी यकीनन हैरान और परेशान हो जाओगे। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर जरूर लिखें। दोस्तों, सऊदी अरब की पहाड़ियों पर अचानक हूर परी उतर आई। क्यों उतर आई और उसके उतरने के बाद क्या हुआ, उसे देखने वालों के साथ क्या मामला पेश आया, आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। और दोस्तों, इस वाकये को सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मगर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, जब से यह दुनिया बनी है, इंसान अपनी ख्वाहिश की तकमील हर सूरत में चाहता है। उसके पीछे भागते भागते वह मायूसी में गिरता जाता है। और कैसी अजीब बात है कि दिल्ली ख्वाहिश, जिसे हासिल करने के लिए इंसान ने लाखों जतन किए, हर तरह की मुश्किलात का सामना किया, वह जब हासिल हो जाती है तो इंसान उसकी कद्र भी फौरन भूल जाता है। दोस्तों, ये वाकया जो आज हम आपको बताने वाले हैं एक इबरत है उन लोगों के लिए जो अपनी हासिल की गई चीजों की कद्र नहीं करते। प्यारे दोस्तों, बात आज की नहीं है, मगर आपको ये आज की ही लगेगी। ये सालों पुरानी बात है। हिंदुस्तान में एक मुस्लिम शख्स जिसका नाम अली जमाल था रहता था। ये कहानी तब शुरू हुई जब अली जमाल अपनी जवानी में उम्रा करने सऊदी अरब गया। इबादत के दौरान उस पर एक अजीब कैफियत तारी रही। वह 5 वक्त का नमाजी, परहेजगार, नेक शख्स था। उम्रे के दौरान जियारत करते हुए सफा मरवा की पहाड़ियों पर उसे अचानक रोशनी दिखाई दी और उसमें उसे इंतहा खूबसूरत हूर परी का चेहरा दिखाई दिया। वह परी नकाब पोश थी, मगर उसका हुस्न और जमाल ऐसा था कि अली जमाल देखता ही रह गया। उस हूर के सफेद पर पंख सरक रहे थे। यह कैफियत सिर्फ चंद सेकंड की थी दोस्तों, मगर चंद सेकंड की झलक ने उसे दीवाना कर दिया। वह जायरीन की भीड़ की तरफ देखने लगा। उसे लगा कि यह मंजर सबने देखा होगा, मगर दोस्तों, यह मंजर शायद सिर्फ उसी ने देखा था। यह हकीकत में था, यह तसव्वुर की आंख का मंजर, यह तो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन हुआ यूं कि बाकी के दिनों में वह बस उसी ख्याल में खोया रहा। उसका दिल किसी सूरत में चैन नहीं पा रहा था। जब वह उम्रा अदा करके घर वापस आया तो खोया खोया सा रहता था। घर में उसकी बस एक माँ थी। बाप का इंतकाल बचपन में ही हो चुका था। उसके लिए उसका कुल सरमाया सिर्फ उसकी माँ थी। मगर उम्रे से वापसी पर वह अपनी माँ से भी वैसे न मिला जैसे वह पहले मिलता था। माँ फौरन समझ गई कि कुछ न कुछ मसला है। उसने पूछा भी, मगर अली जमाल ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद जमाल ज्यादातर इबादत में मशगूल रहने लगा। आधी आधी रात को उठकर जायद नमाज पर दहाड़े मार मार कर रोता। माँ को फिक्र होने लगी। वह उसका इकलौता बेटा था। माँ ने यह बात अपनी एक बहन से जिक्र की तो उसने मशवरा दिया, बेटे की उम्र शादी की हो चुकी है, उसकी शादी कर दो, देखना वह ठीक हो जाएगा। माँ को यह मशवरा मुनासिब लगा। उसने अली जमाल का रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया।
जब अली जमाल को इल्म हुआ कि माँ रिश्ता देख रही है तो उसने माँ से कहा, माँ मैं शादी नहीं करूंगा। माँ ने पूछा, क्यों बेटा, अब तुम्हारी उम्र है और मैं तुम्हारे फर्ज से फारिग होना चाहती हूँ। अली जमाल बोला, आप जरूर अपना फर्ज अदा कीजिए, मगर मेरे रिश्ते मत तलाश करें। माँ ने पूछा, क्या कोई और लड़की पसंद है? अगर ऐसा है तो बताओ, मैं तुम्हारी शादी वहीं करूंगी। अली जमाल कहने लगा, माँ ऐसा नहीं है, बस आप रिश्ता मत ढूंढे। माँ कहाँ टलने वाली थी, उसने फिर पूछा, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें माँ और बाप दोनों बनकर पाला है, बताओ तो सही क्या हुआ, आखिर वजह क्या है, तुम क्यों शादी से मना कर रहे हो? अली जमाल ने माँ से प्यार से कहा, माँ मैं शादी करूंगा, मगर किसी हूर से। माँ फौरन बोली, मैं समझ गई, मैं तुम्हारी शादी हूर जैसी खूबसूरत लड़की से करूंगी, तुम फिक्र ना करो। अली जमाल खामोश हो गया। अब वह माँ को क्या बताता कि वह तो सच में कोई हूर चाहता है। सच में हूर उसके तसव्वुर में है और वह उसके इश्क में गिरफ्तार हो चुका है। वह सारी सारी रात अल्लाह तबारक व ताला से दुआ मांगता, ऐ अल्लाह मुझे हूर अता फरमा, जिसने मेरा चैन सुकून सब छीन लिया है मुझे वही दे दे, तू हर शय पर कुदरत रखता है, बस मैं भी शादी उसी हूर से करना चाहता हूँ जिसका तूने मेरे दिल में बसा दिया है, तू मेरी दुआ कबूल फरमा मेरे परवरदिगार। दोस्तों, अली जमाल दीवानावार दुआ में अपनी हूर परी मांगता रहा। दिन महीने साल गुजरने लगे। माँ ने ढेर खूबसूरत लड़कियां ढूंढी, मगर अली जमाल इनकार करता रहा, उसे कोई लड़की पसंद ना आई। फिर दोस्तों, एक दफा रमजान का महीना था। वह ईशा की नमाज अदा करके मस्जिद में दुआ मांग रहा था कि अचानक दोबारा उस पर वही कैफियत तारी हुई। आंसुओं से उसका चेहरा भीगता गया और वह झेरे लब हूर मांगने लगा। कैसी अजीब दीवानगी थी और कैसी अजीब ख्वाहिश जिसे अली जमाल पाल बैठा था। उम्र बीत रही थी, मगर वह इंतजार में था और उसे यकीन भी था कि अल्लाह तबारक व ताला उसको हूर अता फरमाएगा। एक न एक दिन उसकी दुआ जरूर सुनी जाएगी। दोस्तों, दुआ मांगकर वह उसी कैफियत में मस्जिद से बाहर निकला। अभी जरा सा आगे बढ़ा था कि उसे गली की एक जानिब से अंधेरे में किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। वह मुड़ा और उस जानिब चल पड़ा जहां से रोने की आवाज आ रही थी। उसने देखा कि एक नकाब पोश लड़की सुनसान जगह पर खड़ी रो रही है। शायद कोई जरूरतमंद हो, यह सोचकर वह लड़की के करीब गया। जब थोड़ी सी रोशनी उस लड़की के चेहरे पर पड़ी तो अली जमाल के पांव तले जमीन खिसक गई। यह तो वही लड़की थी, वही चेहरा था जिसके इश्क में वह दीवाना हो चुका था। अली जमाल ने हिम्मत करके कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो और यहाँ सुनसान जगह पर क्यों रो रही हो? लड़की ने रोते हुए बताया, मैं बेसहारा हूँ, यतीम खाने से भाग आई हूँ, मगर नहीं जानती कि कहाँ जाऊं। अगर तुम मुझ पर एतबार करो तो मेरे घर चलो, वहां मेरी माँ है, वह तुम्हें खुशी से अपना लेगी। उस लड़की ने कहा, एतबार करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं। अली जमाल उस लड़की को घर ले आया, फिर घर लाकर उसे माँ से मिलवाया और सब बताया। माँ ने जब उस लड़की को देखा और कहा, परेशान मत हो, मुझे अपनी माँ समझो, यह आज से तुम्हारा घर है। तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़की ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से माँ को देखा और एक नजर अली जमाल को, फिर बोली, मेरा नाम हुरैन है। अली जमाल ने नकाब में ही उसे देखा था। वह अली जमाल के सामने हमेशा मुंह ढांप कर आती थी। पर्दे की पाबंद और 5 वक्त की नमाजी नेक लड़की थी। कुछ दिनों के बाद अली जमाल ने अपनी माँ से कहा, माँ यह लड़की बहुत नेक और पाकाबाज है, मैं ऐसी ही हूर जैसी खूबसूरत नेक लड़की अपने खुदा से मांगता आया हूँ, आप चाहें तो मेरी शादी इस लड़की से करवा दें। माँ ने सुना तो बेहद खुश हो गई। बेटे का माथा चूमा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। माँ ने उसी वक्त हुरैन से बात की, जिस पर उसने शर्मा कर रजामंदी का इजहार कर दिया। दोस्तों, अली जमाल और हुरैन की शादी हो गई। अली जमाल ने जब पहली रात उसका पूरा सराफे हुस्नो जमाल देखा तो सजदे में शुक्र अदा किया। उसने सोचा, यह मेरी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत है। अली जमाल ने हुरैन को दिल से मोहब्बत दी, उसकी हर चीज का ख्याल रखा और हुरैन ने भी अली जमाल पर अपनी सारी मोहब्बतें निछावर कर दी। 5 साल का अरसा। दोस्तों, 5 साल का अरसा कैसे बीता अली जमाल नहीं जानता। उसे बस लगा जैसे वक्त को पर लग गए और वह उड़ गया। 5 सालों में अल्लाह तबारक व ताला ने उसे हर चीज से नवाजा था जिसकी कोई इंसान तमन्ना कर सकता है, मगर औलाद ना हो पाई। माँ ने 5 साल सब्र किया, मगर अब उसका सब्र का पैमाना टूटने लगा, क्योंकि उसे अपने बेटे से नस्ल की ख्वाहिश थी। उसने बेटे से बात की। बेटे ने कहा, माँ ऐसा सोचना भी मत, मुझे उससे मोहब्बत है, अगर उससे औलाद होगी तो ठीक, वरना मैं कभी भी उसका दिल नहीं तोड़ूंगा।
मगर माँ ने तो जैसे इस बात की जिद पकड़ ली। अब दोनों में थोड़ी शक्लें आ गईं। हुरैन तो कभी भी अली जमाल से उसकी माँ की तानों का जिक्र नहीं किया करती थी, मगर अली जमाल उन सब बातों से चिड़चिड़ा हो गया। वह हुरैन पर बात बात पर गुस्सा हो जाता। एक दिन माँ से अच्छी भली गर्मी सर्दी हो गई। वह कमरे में आया और खामोशी से बेड पर बैठ गया। हुरैन ने कहा, आप क्यों परेशान होते हैं? मत हो, आप माँ की ख्वाहिश पूरी करें। मैं तो आपसे मोहब्बत करती हूँ और इस घर के अलावा और कहाँ जाऊंगी। मेरा तो सब कुछ है, मगर आपको दुखी नहीं देख सकती। आप दूसरी शादी कर लें, मेरा मत सोचें। तो अली जमाल ने कहा, नहीं हुरैन, मैं कभी भी दूसरी शादी नहीं करूंगा। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। वह मुतमिन हो गई। दोस्तों, आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐसा वाकया जिसे सुनकर आपकी आंखों से भी आंसू आ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक बूढ़ी औरत का वाकया, जिसमें एक बूढ़ी औरत मक्का को छोड़कर जा रही होती है सरकार ए दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डर से। वह बूढ़ी औरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत बुग़्ज़ रखती है और उनके बारे में बुरा भला कहती है, वह भी सरकार के सामने ही। फिर सरकार ए दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं, यह देखकर उस बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस वाक़े को सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे कि हमारे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक और उनकी सीरत कितनी आला व अफजल है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इसे पूरा ज़रूर पढ़ें। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम दुनिया को सुनाया कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, अल्लाह ही माबूद है और मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ, तो यह सुनकर मक्के वाले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म करने लगे, उनकी तौहीन करने लगे। कोई पत्थर मारने लगा तो कोई जादूगर कहने लगा। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के दीन के लिए हर दुख और तकलीफ को बर्दाश्त करते हुए अल्लाह के दीन की तबलीग करते रहे। एक दिन आप हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक बूढ़ी औरत अपना सामान बांधकर अपने दरवाजे पर बैठी हुई थी। उसने सुना था कि मक्के में कोई जादूगर आया है और वह जिससे भी मिलता है उसका दीन छीन लेता है। कहीं ऐसा ना हो कि उससे मुलाकात हो जाए और वह मेरा दीन मुझसे छीन ले। मुझे यह शहर छोड़ देना चाहिए। वह बूढ़ी औरत सामान बांधकर बैठी हुई थी। इतने में आप हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बूढ़ी औरत के करीब से गुजर रहे थे। उसने देखा तो कहा, भतीजे या अम्मा, यह सामान तो बहुत भारी है। दोस्तों, आज हम आपको अल्लाह की कुदरत का एक ऐसा करिश्मा बताने वाले हैं जो इस जमीन से बहुत ऊपर आसमान में देखने को मिला, जिसे देखकर एक हवाई जहाज के पायलट ने वहीं पर फौरन कलमा पढ़ लिया और वह मुसलमान बन गया। आखिर आसमान में अल्लाह का ऐसा क्या करिश्मा हुआ था कि एक जहाज के पायलट ने आसमान में ही कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गया। ये जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो अव, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत, अपनी अक्ल और अपनी दौलत पर भरोसा करते हैं। ऐसे लोग अपनी कामयाबी की वजह भी इन्हीं चीजों को मानते हैं। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि यह सब उनको देने वाला अल्लाह ही है। अगर अल्लाह चाहे तो वह एक पल में इन सब चीजों को वापस छीन सकता है। अगर आप भी यही मानते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और दूसरी तरह के लोग वो हैं जो इस हाल में भी अल्लाह पर भरोसा रखते हैं। उनका अल्लाह पर यकीन बहुत मजबूत होता है। ऐसे लोग अपनी हर मुसीबत और परेशानी में सिर्फ अल्लाह से मदद मांगते हैं और ऐसे लोगों को यकीनन अल्लाह की तरफ से मदद मिलती है। और याद रहे, ऐसे लोग ही दुनिया और आखिरत में कामयाब होते हैं। इस वीडियो में हम आपको अल्लाह पर भरोसा करने वाले एक ऐसे ही शख्स का वाकया बताने वाले हैं जिसको देखकर इस जमीन से बहुत ऊपर यानी आसमान में उड़ते हुए एक हवाई जहाज के पायल ने भी कलमा पढ़ लिया और वह मुसलमान हो गया। दोस्तों, इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रही है। इसमें एक ब्राजीलियन पायलट कलमा पढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। वायरल वीडियो के मुताबिक हवाई जहाज में 170 लोग सफर कर रहे थे। उन मुसाफिरों में सिर्फ एक शख्स था जो मुसलमान था, बाकी के सारे लोग गैर मुस्लिम थे और इस प्लेन को उड़ाने वाला पायलट एक ब्राजील का रहने वाला था। जब यह प्लेन आसमान की बुलंदी पर था तो अचानक हवाई जहाज के दोनों इंजन खराब हो जाते हैं। दोनों इंजन काम करना बंद कर देते हैं। वह पायलट और उसका एक साथी पायलट था
जो अरबी जबान जानता था। उन दोनों ने बहुत कोशिशें की, मगर वह इंजन ठीक नहीं हुआ। इस परेशानी को देखते हुए वह ब्राजीलियन पायलट अपने कैबिज जहाज के दोनों इंजन खराब हो चुके हैं। दोनों इंजन ने काम करना बंद कर दिया है और हमारा यह हवाई जहाज कभी भी क्रैश हो सकता है, कभी भी फट सकता है। जैसे ही उस पायलट ने इसकी जानकारी मुसाफिरों तक पहुंचाई तो जितने भी लोग उसमें सवार थे सब के सब खौफ के मारे चीख पुकार करने लगे। उन सब में खलबली मच गई। जब जहाज में चीख पुकार कुछ ज्यादा ही बढ़ गया तो वह ब्राजीलियन पायलट अपने कैबिफाई तरह से चीख पुकार कर रहे थे, अपने हाथ पैर मार रहे थे। वहीं पर उसने देखा कि उनमें एक ऐसा शख्स भी है जो चुपचाप अपनी जगह पर आराम से बैठा हुआ है और अपनी सीट पर नमाज अदा कर रहा है। ऐसे मौके पर जब सबको अपनी जान की पड़ी है, सब अपनी अपनी जान बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं, कोई रो रहा है तो कोई चीख रहा है, ऐसी हालत में वह शख्स बैठा हुआ अपनी नमाज पढ़ रहा था। पायलट ने जब उसको देखा तो पायलट भी हैरान हो गया, क्योंकि उस शख्स के चेहरे पर कोई गम या टेंशन परेशानी नहीं थी, यानी उसके चेहरे पर खौफ नाम की कोई चीज नहीं थी। पायलट उस मुस्लिम शख्स को गौर से देखने लगा। उस पायलट ने देखा जब मुसलमान शख्स ने अपनी नमाज मुकम्मल कर ली तो उसके बाद उसने अपने हाथ अल्लाह की बारगाह में उठा लिए और अल्लाह से दुआएं मांगने लगा और कहने लगा, या अल्लाह हमें इस परेशानी से निजात दे, हम सबको सही सलामत अपनी अपनी जगह पर पहुंचा दे। यह सुनकर वह पायलट और भी ज्यादा हैरान हो गया और सोचने लगा कि इस शख्स को अपने खुदा पर कितना यकीन है, क्योंकि उस पायलट का यह सोचना था जब दोनों इंजन ही खराब हो चुके हैं तो हमें इस आसमान में भला कौन बचा सकता है। थोड़ी देर बाद हम सब लोग मारे जाएंगे। जब उस शख्स की दुआ पूरी हुई तो वह ब्राजीलियन पायलट उस शख्स के पास पहुंचा और पूछने लगा, आप इस हालत में ये क्या कर रहे हो? सारे लोग खौफ के मारे चीख पुकार कर रहे हैं और आपके चेहरे पर कोई डर खौफ नहीं है। ये सुनकर वह शख्स कहने लगा, मुझे मेरे रब पर पूरा भरोसा है, मुझे मेरे अल्लाह पर पूरा यकीन है। मैंने इस परेशानी के आलम में अल्लाह की बारगाह में हमारी और आपकी सलामती की दुआ की है। हम सबकी हिफाजत के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ की है और मुझे मेरे अल्लाह पर पूरा भरोसा, पूरा यकीन है, हमें कुछ भी नहीं होगा। हम सब अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल सही सलामत पहुंच जाएंगे। जब उस पायलट ने उस शख्स के मुंह से इतने खौफ के साथ यह बात सुनी तो वह पायलट और भी ज्यादा हैरान हो गया, मगर इतनी अच्छी बात सुनकर उसके दिल ही दिल में सुकून भी पहुंचा। वह यह सोचकर अपने दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, चलो आज देख लेते हैं एक मुसलमान की दुआ में कितना असर होता है। ये मुसलमान आदमी मुसीबत में भी यह दावा कर रहा है कि हमें कुछ भी नहीं होगा। आखिर इसकी क्या हकीकत है दोस्तों? उस हवाई जहाज के 2 इंजन फेल थे और वह जमीन की तरफ तेजी से आ रहा था और उस पायलट को ऐसा लग रहा था कि यह हवाई जहाज कभी भी क्रैश हो सकता है। और उस पूरी घटना की जानकारी देते हुए कहा कि मेरा एक साथी है जो कि ब्राजीलियन है, वह इस्लाम से इतना ज्यादा मुतासिर हुआ है कि वह यही आसमान की बुलंदी पर ही कलमा पढ़कर मुसलमान होना चाहता है। फिर उसके बाद उस अरबी जबान वाले ने उसी जहाज में माइक पर अपने साथी को कलमा पढ़ाया और वहीं पर दोनों ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। दोस्तों, यह अल्लाह का बहुत ही बड़ा करिश्मा है कि अल्लाह जब चाहे जिसको चाहे अपनी कर्म नवाजी से नवाज देता है और ईमान की दौलत से मालामाल कर देता है। मगर यह भी याद रखें कि अगर दुनिया में सबसे ज्यादा किसी मजहब की बुराई होती है तो वह इस्लाम है और इस्लाम के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। हमारे खिलाफ लोग साजिश कर रहे हैं, लेकिन इस्लाम को जितना दबाया जाएगा वह उतना ही उभरता जाएगा। दोस्तों, इंसान की तरफ से किए जाने वाले गुनाह और नाफरमानी, या चाहे यह गुनाह कुफ्र की हद तक हो या फिर आम गुनाह या फिर कबीरा गुनाहों से ताल्लुक रखते हो, फिर अल्लाह ताला की तरफ से उस गुनहगार बंदे के ऊपर मुसीबत, परेशानी या फिर किसी बीमारी में उस गुनहगार शख्स को मुब्तला किया जाता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, आपको कोई भी नुकसान पहुंचे तो यह तुम्हारी अपनी वजह से है। इसी तरह अल्लाह ताला ने और मकाम पर फरमाया, और तुम्हें जो भी मुसीबत पहुंचे तो वह तुम्हारे अपने आमाल की वजह से है। दोस्तों, अल्लाह ताला तो इतना रहीम और करीम है कि अल्लाह ताला इंसान के बहुत से ऐसे गुनाहों को माफ फरमा देता है। हम इंसान यह सोचते हैं, जब हम दुआएं मांगते हैं तो हम यह सोचते रहते हैं कि अल्लाह ताला हमारी दुआएं जल्दी कबूल क्यों नहीं कर रहा। तो उस इंसान को बस इतना सोचना चाहिए कि अगर वह कोई गुनाह करता है तो उसे यह भी सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला उसके गुनाह करने पर फौरी तौर पर उसे सजा क्यों नहीं देता। दोस्तों, अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि किसको कब और क्या देना है, क्योंकि अल्लाह ताला 70 माओं से भी ज्यादा अपने बंदों से मोहब्बत करता है। और इंसान इतना नाशकरा है, इतनी नमाज छोड़ता है, ऐसे ऐसे काम करता है
कि जिसको बयान करने में भी शर्म आती है। इसके बावजूद भी अल्लाह ताला उस इंसान को रिज़्क देता है, नियमत देता है, उसके गुनाहों को माफ करता है। लेकिन इंसान जब पूरी तरह से नाशक हो जाता है, पूरी तरह से गुनहगार हो जाता है, कोई उसके ऊपर डर और खौफ अल्लाह ताला का नहीं होता, तो फिर अल्लाह ताला भी उसे उसकी औकात याद दिलाने के लिए कि तू इंसान है, तुझे बनाने वाला अल्लाह है, या उसे याद दिलाने के लिए उसे परेशानियों में, मुसीबतों में, बीमारियों में अल्लाह ताला मुब्तला देता है। दोस्तों, जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में यह फरमाया है, जिसका तर्जुमा यह है, और तुम्हें जो भी मुसीबत पहुंचे तो वह तुम्हारी अपने अमाल की वजह से है। अल्लाह बहुत से गुनाहों को माफ फरमा देता है। हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अनहरिया है कि जब यह आयत नाजिल हुई तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, जिस शख्स को किसी लकड़ी से कोई खर लगती है या कोई रग धड़कती है, यह सब उसको उसके गुनाहों के वजह से होता है। और हर गुनाह की सजा अल्लाह ताला नहीं देता, बल्कि जो गुनाह अल्लाह ताला माफ कर देता है वह उनसे बहुत ही ज्यादा है जिन पर कोई सजा दी जाती है। उलेमा इकराम इस आयत के बारे में फरमाते हैं कि यह आयत उन लोगों के लिए मखसूस है जिनसे गुनाह सरज हो सकते हैं। अंबिया अलैहिमुस्सलाम जो गुनाहों से मासूम है, या नाबालिग बच्चे या पागल जिनसे कोई गुनाह नहीं होता, उनको जो तकलीफ और मुसीबत पहुंचती है वह इस हुक्म में दाखिल नहीं, इसके दूसरे असबाब और हिकमत होती हैं, और दरहकीक इन हिकमतों का अता इंसान नहीं कर सकता। सैयदना अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अनया करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है या फिर उसे गुनाहों से पाक साफ करना चाहता है तो उसको आजमाइश में डाल देता है। दूसरा सबब यह होता है कि अल्लाह ताला अपने साबिर और मोमिन बंदों के दर्जा बुलंद करना चाहता है, चुनांचे अल्लाह ताला से मुसीबत में मुब्तला करता है ताकि वह अल्लाह ताला की आजमाइश पर राजी हो और सब्र करे। नतीजे में अल्लाह ताला उसे आखिरत में साबिरीन के अजर से नवाजे और अपने यहाँ उसे कामयाब लोगों में लिख दे। अंबिया इकराम और नेक लोगों को भी आखिरी दम तक मुसीबतों का सामना रहा। अल्लाह ताला ने उनके लिए इन मुसीबतों को जन्नत में बुलंद दर्जत करने का जरिया बनाया। यही वजह है कि एक सही हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान के लिए अल्लाह ताला के यहाँ कोई ऐसा दर्जा मुख्तस हो जिसे पाने के लिए इंसान के अमाल काफ़ी हो, तो अल्लाह ताला उसको जिस्म, माल या औलाद की मुसीबतों में मुब्तला कर देता है। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी भी मुसलमान को कोई भी कांटा या फिर इससे बड़ी तकलीफ पहुंचे तो अल्लाह ताला उसके बदले में उसका दर्जा बुलंद फरमा देता है या फिर उसका गुनाह मिटा देता है। इसी तरह हजरत अनस बिन मलिक रजी अल्लाह ताला अनहर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितनी आजमाइश खड़ी होगी अजर भी उतना ही अजीम होगा। अल्लाह ताला जब किसी कौम से मोहब्बत करता है तो उनकी आजमाइश फरमाता है, चुनांचे जो अल्लाह ताला की आजमाइश के ऊपर राजी हो जाए तो अल्लाह ताला उससे राजी हो जाता है, और जो कोई अल्लाह ताला की आजमाइश पर नाराजगी का इजहार करे उसके ऊपर भी अल्लाह ताला की तरफ से नाराजगी होती है। दोस्तों, जैसा कि आपको देखने को मिलेगा कि जिसे अल्लाह ताला मुसीबतों में मुब्तला कर दे और वह इस पर सब्र और शुक्र करें तो अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ कर देता है और उसके दर्जत बुलंद कर देता है और उसे साबिरीन के अजर से भी नवाजता है। यह बात भी काबिल गौर है दोस्तों कि दुनियावी सजा उखर में मिलने वाली सजा से मिलती जुलती होती है, जुदा नहीं होती। जैसा कि साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किन लोगों की आजमाइश सख्त होती है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंबिया ए कराम की। जो भी शख्स अंबिया ए कराम के नक्शे कदम पर चलने वाला होगा उन्हें उसी कदर आजमाइश में डाला जाएगा। चुनांचे एक आदमी को उसकी दीनदारी के हिसाब से ही आजमाया जाता है। जितनी दीनदारी ठोस होगी आजमाइश भी उतनी ही सख्त होगी, और अगर उसकी दीनी हालत पतली होगी तो उसकी आजमाइश भी कम होगी। यहाँ तक कि आजमाइश इंसान के गुनाहों को मुकम्मल तौर पर मिटा देती है और इंसान जमीन पर चलता फिरता है और उस पर कोई गुनाह बाकी नहीं होता। हजरत इब्राहिम बिन अज़्ज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का हाल, जिस वक्त सख्त अंधेरी और बादलों के बदलते हुए रंग देखते तो यह कहते, यह सब मेरे गुनाहों की वजह से है, अगर मैं यहाँ से चला जाऊं तो तुम्हें इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। हजरत इब्राहिम बिन अज़्ज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का यह हाल था। तो हमारी क्या हालत होनी चाहिए? हजरत अब्बू मूसा रजी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं,
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदे को जो भी हल्की या सख्त मुसीबत पेश आती है तो वह उसके गुनाहों का नतीजा होती है और अल्लाह ताला बहुत से गुनाहों को माफ भी फरमा देता है। हदीस मुबारका में है, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ मुतवज्जा हुए और फरमाया, ऐ जमाअते मुहाजिरीन, 5 चीजों में जब तुम मुब्तला हो जाओ और मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ इससे कि तुम उन चीजों में मुब्तला हो। 5 चीजें। 1. जिस कौम में फहाश ऐलानिया तौर पर फैल जाए तो उसमें ताउन और ऐसी ऐसी बीमारियां फैल जाती हैं जो उनसे पहले लोगों में न थीं। 2. जो कौम नाप तौल में कमी करती है तो वह भूख और महंगाई का शिकार होती है। 3. जो लोग अल्लाह का दिया हुक्म तोड़ते हैं तो उनके आमाल छीन लिए जाते हैं। 4. जब मुसलमान हुक्मरान किताबुल्लाह के मुताबिक फैसले नहीं करते बल्कि अपनी मर्जी से कुछ अहकाम इख्तियार कर लेते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें आपस में लड़ाई झगड़े और इख्तिलाफ में मुब्तला कर देता है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का बयान, मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताउन की हकीकत मालूम की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वैसे तो यह अजाब है जिसे अल्लाह ताला जिस पर चाहे भेजता है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसे मोमिनों के लिए बाइस रहमत बनाकर भेजा है। जो इसमें मुब्तला होते वक्त सब्र करता है और अल्लाह से सवाब की उम्मीद रखता है तो अल्लाह उसे बड़ा अजर अता करता है। तो दोस्तों, पता यह चलता है कि अल्लाह ताला इंसान को बीमारी भी इसलिए देता है ताकि वह उसके गुनाहों को माफ कर सके। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का यह वाकया समझ में आया होगा।